हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब उसी पे हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या हमें निकालना है। तो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वही परमेय संख्या नहीं होगी। इसमें देखिए ऑप्शन में 2.4876 करके ये अशांत दशमलव है। इसका मतलब अगर पॉइंट हटाएंगे तो जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है इसको। तो क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह से इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो सी और डी गलत। पाई क्या परमेय संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाई परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 22 जब 7 लिखते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। 3.14 और डॉट डॉट करके नंबर रिपीट भी नहीं करता है, बार बार नंबर चेंज होते रहते हैं, यानी अशांत दशमलव और अनावर्ती दशमलव ये होता है। तो इस वजह से इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहीं पे क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1728 को भी चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें। वैसे ये किसका स्क्वायर क्यूब होता है? 12 का क्यूब होगा, तो 1728 होता है, तो 12 यानी क्यूब रूट से बाहर हो जाएगा। तो वैसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.125 बार लगा हुआ है को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बार को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब भी बार लगा हो तो बार हटाने के नीचे क्या आ जाता है? उतने 9 आ जाते हैं, यानी 125। और कितने नंबर पे बार लगा? 3 नंबर पे। तो क्या करेंगे? 9 जो आएगा 3 बार आ जाएगा, यानी 125/999। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। छोटी भिन्न निकालने का लॉन्ग तरीका तो कि आप डिवाइड करके पहले पॉइंट में निकाल लें, सबका पता चल जाएगा कौन छोटी है। एक और तरीका है, सारे भिन्न को आप लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। जैसे मैंने सारे भिन्न को लिख दिया 9/11, और 2 को चेक कर लेता हूँ। अगर इन दोनों को मैं चेक कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिए, 13×3 = 39 और 11×4 = 44। कौन छोटा हुआ इसमें से? 39, यानी ये संख्या छोटी हो गई। इसको ले लेंगे, ये कट कर देंगे जिससे कंपेयर किया। अब इससे कंपेयर करेंगे। 7×3 = 21 और 5×4 = 20। कौन छोटी हुई इन दोनों में? 20, यानी ये संख्या छोटी होगी, यानी ये ले लेंगे, इसको कट कर देंगे। अब इन दोनों कंपेरिजन करेंगे। 11×5 = 55 और 9×7 = 63। इसमें कौन छोटा हुआ? 55, यानी 5/7 सबसे छोटी होगी, इसको कैंसिल। तो क्या पूछा? सबसे छोटी भिन्न, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ये सबसे आसान तरीका होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ना कि डिवाइड करने में बचे रहिए, आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/5 + √3 के हर का मान परमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो 5 + √3 को पहले क्या करेंगे? इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। 5 - √3, 5 - √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 - √3 अपान a + b a - b सबको पता है। 25 - 3 हो जाएगा। 5 - √3 अपान 25 में 3 कितना? 22। ऑप्शन देखिए कहीं है, 5 - √3 अपान 22, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? अपरिमेय वर्गमूल होगा तो क्या हो जाएगा? यानी आप सबका रूट निकालिए, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वही अपरिमेय हो जाएगा वर्गमूल। तो सबका रूट निकालिए। 2125 का निकालिए। 21 0 25 का 5 से देखी जाएगा। 5 × 4 = 20 और ये 5 × 2 = 10, एक में नहीं जाएगा 0, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5। 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 29 का। 29 बाहर हो जाएगा, 29 × 29, तो ये तो बाहर आ जाएगा, यानी 5 का एक पेयर बना, 29 का एक पेयर, तो परफेक्ट स्क्वायर तो हुआ नहीं, क्योंकि 5 × 29 रूट से बाहर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो अपरिमेय संख्या नहीं हुई, यानी ऑप्शन ए गलत। दूसरा चेक कर लीजिए। 18 0 25, 5 से 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 0 5 × 25, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 721। 7 से जाएगा क्या? 7 × 1 = 7, 2 में नहीं जाएगा 0, 7 × 3 = 21,
103 आ गया। 103 किससे जाएगा, किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया। तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हमें मिल गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या कौन सी है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आएंगे और CBT 2 में थोड़ा सा लेवल बढ़ के आता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक ही रहेंगे। तो 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या कौन सी है। तो एक काम करते हैं, या तो इसको डिवाइड करके देख लो सब में क्या वैल्यू आ रही है। पहले 2/4 को सॉल्व कर लो। 2/4 और 0.6 को क्या करेंगे, 0 हटाएंगे तो 6/10 हो जाएगा, या रहने दीजिए 0.6 ही रहने दीजिए। और इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 0.5, यानी 0.5 और 0.6 के बीच में होना चाहिए वो नंबर। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 25 चौका 100, पॉइंट लगाएंगे 0 जाएगा, 0.4 आएगा। तो 5 से ज़्यादा तो है नहीं, तो ऐसे कट गया। 0 हटाएंगे 2.1 आ जाएगा, 2.1 अपन 4 करेंगे कितना आएगा 0.5। तो इससे ज़्यादा तो होने वाला है ये। इसको क्या करेंगे 0.7, 5 से ज़्यादा 0.6, यानी इससे कम होना चाहिए, तो ज़्यादा निकल गए, तो वैसे गलत। इसको डिवाइड करके देख लो, 4 तिहाई 12 नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए था, 2 पॉइंट समथिंग है, 0.6 से कम होना चाहिए, तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन बी ही सही है। एक बार चेक कर लो चाहे। 4 पंचे 20 यानी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 यानी 0.525। देखिए इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 525, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी रूट के बाहर नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर वो संख्या होनी चाहिए। तो 64 देखिए, 64 का क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 तो बाहर आ जाएगा इसमें क्योंकि क्यूब रूट है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, गलत। 64 देखिए स्क्वायर 8 गुणे 8, 18 64, ये 8 भी बाहर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 64 देख लिए, 64 की पावर 1/6 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 6 है तो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर कितनी बार जाएगा, 64 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है, यहीं देख लीजिए। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1/6 ये भी बाहर हो गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी ही बचा, तो यही सही होगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। 64 की पावर 1/4, 4 की पावर कितना होता है 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 64 होता है, अपान 1/4। देखिए कट नहीं रहा है, यानी रूट के अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की अंतर की गणना कीजिए। सबसे छोटी तथा 2 अंकों की, तो सबसे छोटी 2 अंकों की कौन होगी, 11 होगी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और सबसे बड़ी कौन होगी 97 होगी। तो 97 और -11 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, यानी 86 आंसर होना चाहिए, तो दे रखा ऑप्शन में, डी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे बड़ी अभाज्य 97 होता है 2 अंकों की, सबसे छोटी 11 होती है, दोनों का घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है, सहअभाज्य, कौन सा नहीं है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब को प्राइम, को प्राइम नंबर कौन था जिसका HCF 1 हो, यानी इसमें ये देखेंगे हम कि HCF अगर 1 है तो को प्राइम नंबर बनाएगा। 7 और 12 में तो HCF 1 आ रहा है, 2142 में HCF 1 आ रहा है क्या, नहीं, कट जाएगा, 3 से 3 से भी कट जाएगा, HCF ये नहीं है, गलत। इसे भी 3 से जा रहा है दोनों में, नहीं, 4 3 7 ये भी जाएगा। 43 का देखिए 3 बार जा रहा है इसमें, 43 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो HCF ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोनों का HCF क्या है, 1 है, यानी को प्राइम नंबर है ये ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से शुरू होता है, ना कि 3 से। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है, इवन प्राइम है, यानी 2 5, यहाँ तो 3 गायब है, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 2 तो होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कोई तो एक होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है लेकिन 1 है, तो 1 तो नहीं लिया जाता है, 2 ही शुरू होता है, ठीक है। 1 इसीलिए नहीं लिया था, मैंने बताया था पिछली बार में, क्योंकि खुद से डिवाइड हो
और 1 से डिवाइड हो, तो इसमें तो एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, जिसका फैक्टर 2 हो वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ तो एक ही फैक्टर बनेगा एक का, इसलिए हमेशा एक को क्या करते हैं, प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी या सी में से कोई सही होगा। तो बी में क्या है, 2 5 7, इसमें 3 गायब है, और सी में 2 3 5 3 भी है, 5 7 11 13 17 19, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अंक 2 दहाई के स्थान पर, देखिए 11 से अगर 20 लेंगे, पहली बात तो 1 से 10 तक तो आएगा ही नहीं, 0। दहाई के स्थान पर 2 आना चाहिए, तो दहाई के स्थान पर 2 आएगा नहीं। 11 से 20 में सिर्फ एक ही बार 2 आ रहा है दहाई के स्थान पर, यानी एक बार आ गया। और 21 से लेकर 30 तक चेक करो कितनी बार आएगा, 21 22 23 यानी 29, यानी 9 बार आएगा। ठीक, और 31 से लेकर आप 100 तक जाएंगे तो एक बार भी दहाई के स्थान पर नहीं आएगा, 0 बार आएगा। आप चाहे देख कर देख लीजिए, 31 32 जाएंगे, फिर 42 43 जाएंगे, कभी भी दहाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा। तो टोटल कितनी बार हुआ 1 से लेकर 100 तक, ये 9 और 1 यानी 9 + 1 यानी 10। आंसर क्या हमारा होना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। बस सही, बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ये मैंने बताया था हमेशा। और 2 फैक्टर में क्या होगा, एक तो खुद से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा। ये चीज़ मैंने बताई थी, 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसका कोई भाजक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये सब नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए आप, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लगा नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने रटा ही नहीं था। ये रटने वाली चीज़ है, कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, क्योंकि कोई रूल नहीं है इसका। 1 से लेकर 200 तक हमने बताया था 46 होती हैं। इसमें क्या पूछ रखा, विषम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कुछ लड़के लगा के चले आएंगे 46 ही, उनका गलत हो जाएगा तुरंत। दिन में दे रखा विषम, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसमें से सिर्फ एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो सम होता है। कौन सा नंबर है वो, 2, यानी एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। और इसमें वही चीज़ पूछ लिया है, ऑड प्राइम नंबर पूछा है, यानी विषम प्राकृतिक संख्या है। तो टोटल तो 46 होती हैं, जिसमें से एक सम भी होता है, तो एक घटा दो तो सारी क्या निकल जाएंगी, विषम निकल जाएंगे, यानी 45 आ जाएगा आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन जोड़े सह अभाज्य हैं, यानी क्या होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन सी, ये देखना है। को प्राइम नंबर की कंडीशन मैंने क्या बताई है, यानी एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए एचसीएफ किस में 1 है, देखिए इसमें 2 से भी डिवाइड दोनों में जा रहा है, लास्ट में दोनों में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 4 1 5 1 6 2 1 3 1 4 2 6, ये भी किसी ना किसी नंबर देखो इसका क्या आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 3 9 3 24 3 7 21, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, एचसीएफ 1 है ही नहीं। देखिए 59 और 97, ये दोनों में से कोई नंबर ऐसा नहीं जो डिवाइड कर सके सिवाय 1 के, यानी इसका एचसीएफ 1 है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। जुड़वा अभाज्य मैंने बताया था ट्विन प्राइम, यानी एचसीएफ क्या होगा, 1 होना चाहिए। और प्राइम का क्या होता है, प्राइम जो खुद से डिवाइड हो, प्राइम नंबर तो वही होगा ना, जो भी नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो ये तो प्राइम नंबर दोनों हैं, तो ये तो गलत, ये तो पूछ रहा है नहीं, तो गलत हो गया, क्योंकि यह है 71 और 73 दोनों प्राइम नंबर है, जुड़वा भी है, ये भी गलत। 131 और 133, पहले 133 को देख लो, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा शायद, नहीं 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 63 7 9 63, देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये खुद से डिवाइड होने वाला तो नहीं है, 7 से क्योंकि डिवाइड होगा, तो ऑप्शन सी ही हो सकता है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये देखिए 7 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 19 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मैंने आपको बताया था रियल नंबर के बाद यानी प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, सारा ये मैंने आप लोगों को समझाया था अच्छे तरीके से। इसमें यही ऑप्शन दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर के अंदर में ये चीज़ें हैं,
तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है क्या? यानी हर वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है क्या? रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो सभी वास्तविक संख्या कैसे हो सकती हैं? अगर ये पूछता कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ 2 है वो काट दीजिए, ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन बी है और डी में से कोई सही है। और बी और डी में से देखिए, यानी एक सही था हमारा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही होगा। ऑप्शन 2 ही से हम ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, फिर भी देख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। इंटीजर मैंने कहाँ बताया? यहाँ। और रियल नंबर बोल रहा है, ये किसके अंदर में था? रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल किसके अंदर था? रियल नंबर। यानी ऑप्शन तीसरा भी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चौथा भी चेक कर लो, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा? रियल नंबर तो होगा ही। ऑप्शन चौथा भी सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड वाई इज नेगेटिव ऑड इंटीजर देन एक्स वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया था। यदि एक्स धनात्मक पूर्णांक है और वाई ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक सम है, ये ऊपर लिखा हुआ इवन सम पूर्णांक, तो वाई ऋणात्मक विषम पूर्णांक, तो एक्स वाई क्या होगा? मैंने आपको बताया था अगर इवन और आठ का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मान लो ये इवन 2 है और 8 3, तो क्या आता है? 6, तो इवन ही आएगा। अगर प्लस माइनस का करेंगे तो क्या होगा? माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस माइनस का तो पूछ नहीं रहा, मेनली पूछ रहा इवन और 8 का मल्टीपल क्या होगा? इवन होगा, यानी इवन इंटीजर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पूर्णांकों पी और क्यू को जो कि सापेक्षता अभाज्य है, यानी रिलेटिवली क्या है? प्राइम है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोथ पी एंड क्यू में बी प्राइम नंबर्स। देखिए इसमें क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होगा? एचसीएफ 1 होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का एचसीएफ क्या होगा? 1 होना चाहिए। यानी क्या हो गया? सापेक्षता अभाज्य। पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं? 2 और 3 ले लो, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, एचसीएफ भी एक ही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती है। हाँ, कंपोजिट नंबर क्यों नहीं हो सकता? 8 और 9 ले लो, एचसीएफ भी एक बना हुआ, भाज्य संख्या भी है, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट। एक प्राइम हो और एक कंपोजिट हो। प्राइम नंबर ले लो कोई, मान लो 3 ले लिया, और कंपोजिट मान लो 9 ले लिया। देखिए ये भी हो सकता है। अभाज्य और दूसरी भाज्य, देखिए ये अभाज्य है, दूसरी भाज्य है, तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यानी क्या होगा? 1 2 एंड 3, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो दोस्तों जिसने भी मेरा पहले वीडियो नहीं देखा, नंबर सिस्टम को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, अच्छे से मैंने समझाया हुआ सारी चीज़ें, तो आप देखिए जाके। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और अगला टॉपिक भी जल्दी शुरू होने वाला है। अभी डिवाइड थ्योरी, डिवाइड रूल भी बताना है मुझे, तो डिवाइड रूल भी बताऊंगा आगे चल के। तो चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।